पैनल पर जुड़ गए, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा जी पैनल पर जुड़ गए हैं, जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। और मेरे साथ हमारे दो सहयोगी जो कि गौरव और शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको जगदीश शर्मा जी देना है। मेरा पहला सवाल यह है कि कल कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने कहा केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया, लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन लॉकडाउन के तहत जो जरूरी कदम उठाने चाहिए थे वो केंद्र सरकार ने नहीं उठाए। और दूसरी बात ये कहा था संघीय ढांचा में जो सामंजस्य है राज्य और केंद्र सरकार के बीच वो नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों कांग्रेस को लग रहा है? देखिए मैडम, सही बात है, सोनिया गांधी जी ने जो कहा है वो कहना कि नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिलकर काम करो, पूरा देश साथ करे, हम उनके साथ हैं, उनकी बात को मान रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मजदूर जो परेशान है, जो हमारे पास टेस्ट करने की किट नहीं है, दवाइयां नहीं है, जो हालात खराब है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हमारे पास कोरोना, हम पॉजिटिव हैं। गुजरात से एक वीडियो आया था, हालात बहुत ज्यादा खराब है। मैं समझता हूं कि सरकार कहीं सीरियस नहीं ले रही है। सरकार चंदा इकट्ठा करने में लगी है, फंड इकट्ठा करने में लगी है, सरकारी लोगों के भत्ते पेंशन काटने में लगी हुई है। क्यों नहीं मेट्रो प्रोजेक्ट को बंद कर देते? क्यों नहीं बड़े बड़े निर्माण जो बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, उनको बंद कर देते? अरे इंसान रहेगा तो उनकी जरूरत पड़ेगी ना। हालात बहुत खराब हो रहे हैं, अब तक हर आदमी परेशान है, हर आदमी सोच में पड़ा कि क्या होने वाला है, आगे लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसी समस्या में आदमी समझो जी नहीं पा रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, टेंशन में है, परेशान है। तो सरकार का दायित्व बनता है, जब सभी दल प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ है तो साफ साफ क्लियर रखे ना, सबको साफ बताए इतना फंड आया, कहां गया, कहां गया। सारे स्टेट मांग रहे हैं, कोई 1 लाख किट मांगता तो उसको 5000 किट मिलती है। तो हालात बहुत गंभीर है मैडम, और दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। बस टीवी में देखने को है कि सारा दिन टीवी में बैठे देख लेते हैं कि इतने बच गए, इतने बीमार, इतने और बढ़ गए, इतने मर गए। कि ऐसा हालात देश में कभी सोचा नहीं था सपने में कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। लेकिन जगदीश जी, केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो आवश्यकताएं की चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पूरी तरीके से पहुंचाई जा रही है हर राज्य में। और ऐसे में कई ऐसा राज्य है और राज्य का शहर जो कोरोना मुक्त हो रहा है। मुझे बताइए मैडम, कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हो रहा है या कहां चीजें पहुंचाई जा रही है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा मैंने 1 लाख किट मांगी थी, 5000 भेजी, वो भी चाइना की रिजेक्टेड पीस थे। आखिर ये कर रहे हैं, ये गीत गा रहे हैं कि हमने 1 लाख टेस्ट कर लिया। अरे 150 करोड़ की दुनिया में, भारत में 150 करोड़ है मैडम, 130-35 तो जो हम बिल्कुल जिनकी आईडी है, बाकी 20 करोड़ ऐसे भी हैं जिनकी आईडी नहीं है, जिनके राशन कार्ड नहीं है। हर आदमी परेशान है, आदमी कह रहा है, मजदूर कह रहा है कोरोना मारे ना मारे ये भूख मार देगी। 3-3 4 दिन से खाना नहीं मिल रहा है। सिर्फ टीवी में देख सकते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार आगे चल रही है। क्या काम कर रही है? 150 करोड़ की जनता में 5 लाख हम टैक्स नहीं कर पा रहे आज के टाइम में। आपके कार्यकर्ता हर राज्य में है, आपके कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रहे हैं? एक विपक्ष का भी दायित्व होता है, यदि भारत में, यदि अपने देश में संकट आन पड़ता है, राजनीति को छोड़ के देश के हित में सोचे। मैडम, मेरी राहुल प्रियंका गांधी सेना के लगभग सभी स्टेट में, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मैं रोज ट्विटर पे शेयर करता हूं, व्हाट्सएप पे डालता हूं। लोग अपने घर से पैसा इकट्ठा कर करके गरीबों के बीच में खाना पहुंचा रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल बिछा रहे हैं, किसी को बच्चा अगर होने वाला तो वहां ले जा रहे हैं। पूरे देश में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से उनकी बड़ाई करूं। सही में वही सच्चे सपूत है भारत माँ के, जो ऐसे दुख की घड़ी में जनता के बीच में। और आप भारतीय जनता की बात कर लीजिए, पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि ताली बजाओ, ढोल बजाओ, दिए जलाओ, पूरा देश पागल होगा। कर दिया क्या? कोरोना चला गया। और उन्हें एक अपील और करी उसके बाद कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता बूथ पे जाएगा, 40 आदमियों का खाना खिलाएगा। पूरे देश में एक भी बूथ पे एक भी कार्यकर्ता इनका गया हो तो मुझे बता दो, कहीं नहीं है। सारे मिनिस्टर, अभी आपने देखा कि जो साधु मारे गए उसमें बवाल मचा दिया, सारे जिलों से निकल गए, सारे एकदम विरोध में जनता के लिए कोई नहीं आया।
सरकार को घेरा गया, अपनी बात भी कही गई आपके नेताओं की तरफ से, लेकिन आपकी आवाज तो उठती है, केंद्र सरकार तक पहुंच क्यों नहीं पाती? क्यों नहीं इस पे एक्शन ले पाती है केंद्र सरकार? आपने बहुत अच्छा सवाल करा है मैडम, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने पत्रकार के नाते इतना अच्छा सवाल करा है कि हमारी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंच क्यों नहीं पाती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, कोई भी चैनल आवाज उठाता ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी छींकेंगे भी तो पूरा देश संसार देखेगा। कहानी क्या है, कहने के मीडिया में परिवर्तन आ गया है। आपकी मीडिया जैसे भी सुनाई देती है, आप कह रहे चैनल पर आवाज नहीं सुनाई देती, उसमें बवाल में हिंदू मुसलमान अगर सांस भी लेते हैं तो उसकी आवाज मीडिया में सुनाई देती है। कांग्रेस पार्टी अगर सांस भी लेती है उसकी आवाज सोशल मीडिया पर सुनाई देती है। आप कह रहे हैं टेलीविजन पर दिखाई नहीं देती। लगातार आप आरोप प्रत्यारोप जड़ते आ रहे हैं। क्या ऐसे संकट के घड़ी में एक साथ होकर कोरोना के खिलाफ लड़ लीजिए, राजनीति बाद में कर लेंगे सर? सोशल में ही कांग्रेस पार्टी है, सारे लोग नजर आते हैं सोशल मीडिया में, टीवी में नहीं। और हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम विपक्ष के नाते अपने प्रधानमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं कि यहाँ कमी है, ऐसी कमी है। हम सरकार में होते, जहां हम सरकार में पंजाब में और राजस्थान में और जहां भी हम वहां काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, लेकिन कहने की बात यह है राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं, आपको टीवी में दिख रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों मजदूर घर से बाहर है, परेशान है। अरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कोई ऐसा सिस्टम करे, उनको शर्मा जी, वो भूख से तो मर रहे हैं, कोरोना से डर नहीं रहे हैं, उनको अपने घर की याद आ रही है। कोई उनको खाना नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ टीवी में चर्चा हो रही है और वो होती रहेगी। शर्मा जी, आप बार बार कह देते हैं कि राजनीति नहीं हो रही है, आपकी पार्टी लगातार कह रही है राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन बयानों से, आपके अल्फाजों से राजनीति की बू आ रही है सर। जो लगातार ट्वीट किए जाते हैं, जो सर लगातार जो अल्फाज बोले जाते हैं, वो राजनीति से परे है क्या? जो मजदूर परेशान है वो राजनीति है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सुझाव दो, विपक्ष के नाते सुझाव देने ही राजनीति है क्या? हमने कहा मजदूर परेशान है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं। यही इसी सवाल पे आने वाला था सर, आपने अच्छा सवाल बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन मैं आने ही वाला था कि मजदूर परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपका हथियार आपके हाथ से जा रहा है। आपकी अगली रणनीति क्या होगी? आपका हथियार आपसे छिनता हुआ यहां नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी सरकार ने मजदूर प्रवासियों के लिए अब लाने का प्रावधान कर दिया है। आपके हाथ में जो हथकंडा था राजनीति करने का, वो तो हट गया। अब नेक्स्ट कदम क्या होगा सर आपका? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की आप बात नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपील करी है प्रधानमंत्री से कि मैं अपने लोगों को जहां जहां लाना चाहता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राजस्थान के कह रहे हैं, वो आप बात नहीं करेंगे। आप तो सिर्फ वही बात करेंगे जो आपको करनी है, जिससे मोदी की जय जयकार हो सके। मुझे दुख है, आप मेरे भाई पत्रकार हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। सबसे क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी की जय जयकार करने के लिए नहीं बैठे, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। मैं बिल्कुल सर नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मोदी की जय जयकार नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना की बात कर रहे हैं सर। हम कोरोना की बात कर रहे हैं, मोदी की बात ही नहीं कर रहे। मोदी की बात ही नहीं कर रहे सर। गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहले दिन से अपील कर रहे हैं कि मजदूरों का ध्यान दो। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही लॉकडाउन, अरे 24 घंटे बात कर लेते, इससे पहले कर लेते। शर्मा जी, हम लगातार कोरोना की बात कर रहे हैं, मोदी की जय जयकार के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपने अपने घर भेजो सबको। जगदीश जी, मुंबई के बांद्रा की तस्वीर याद दिलाऊं क्या? मुझे मैडम आप भी शुरू होगे ना, आप भी शुरू होगे ना? नहीं, बात शुरू होने की नहीं, हम दोनों को कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी की सरकार केंद्र में है, उनकी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर बोलते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी भी सरकार किसी राज्य में है, उसमें अगर खामियां कमियां आती है, उसके लिए भी आपसे सवाल करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप पत्रकार का धर्म निभा रहे हैं, अच्छी बात है। उन लोगों की बात करो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा। आवाज उठाने पत्रकार का पक्ष यदि मजबूत है तो सत्ता पक्ष भी पस्त हो जाएगा। अपनी कमजोरी भी तो देखिए सर। एक विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार काम करने अच्छा तरीके से काम करती है। कहते हैं कि एक अच्छी सरकार को चलाने के लिए अच्छा विपक्ष होना जरूरी होता है, और इस भूमिका को आप अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आज हमारे नेता ने फिर कहा कि आप अगर जनता भत्ता पेंशन क्यों काट रहे हो, लोग परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी का ट्वीट आज शुक्रवार को जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है वो बंद करो। आज समय है
अपने लोगों की मदद करने का। हम जब भी ये आवाज उठाते हैं उसको राजनीति का रूप दे दिया जाता है, ये गलत बात है। सर सोनिया गांधी, देखिए जगदीश जी, सोनिया गांधी लगातार सुझाव दे रही है, हम इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है केंद्र सरकार के आगे? उनकी आवाज इतनी बौनी क्यों पड़ रही है जो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? उनके सुझाव पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। जगदीश जी, सुन पा रहे हैं? क्या है, देश का जो राजा है ना, वो किसी की सुनता ही नहीं है। अगर वो सुने और वो सुझाव ले, वो कहने को तो ड्रामे करता है सुझाव दो, पर लागू नहीं करता। क्या बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मजदूर को, बहन भाइयों को घर भेजो, हजारों करोड़ों लोग परेशान है। क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री ने एक बार भी कहा नहीं। इनको जमात की बात करता हूं, आप ये जमात की बात करते हैं। अगर जमात वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी निजामुद्दीन में, तो सरकार को चेतन को वहीं बंद कर देते, वहीं राशन पानी देते, उनको रोक देते तो पूरे देश में फैलती नहीं है बीमारी। सरकार ये बात तो करेगी नहीं, हम करेंगे तो राजनीति करेंगे। समस्या है कि हमें कुछ करने नहीं जा रहा है, हम अपनी बात रखते हैं, उसको दिखाया नहीं जाता है। एक लगातार सराहना कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कदम आपकी तरफ से, कुछ ऐसे सुझाव रखे गए हैं जो आपने, आपकी सरकार ने जो रखे हैं, सर सोनिया गांधी ने सुझाव अच्छे रखे हैं। ये वही मोदी साहब है, ये वही चौकीदार है जो कहते थे मैं चौकीदार। अरे देश के सारे चौकीदार कहां चले गए? इस पर भी चर्चा करो। देश परेशान है, इस पर भी चर्चा करो। खाना नहीं मिल रहा है, इस पर भी चर्चा करो। इसकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सब चौकीदार बिलों में है। एक झूठा पत्रकार शोर मचाता है, ड्रामे करता है, रोटी लेने के लिए पूरे नेता बिलों से बाहर आ जाते हैं। सर विपक्ष से हम लगातार, जो हमारे साथ में सत्ता पक्ष होता है उससे भी सवाल करते हैं, लेकिन हमारा वही सवाल है, कोरोना की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में विपक्ष जो है राजनीति की भूमिका में अव्वल नजर क्यों आ रहा है? राजनीति छोड़कर लोगों की बात कर लें, कोरोना को कैसे हराया जाए उसकी बात कर लें, क्या रणनीति होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है उसकी बात कर लें, उस पर बात न कर हम दूसरी तरफ राजनीति की बात करते हैं कि केंद्र सरकार ये कर रही है, कि वहां की सरकार वो कर रही है। तो सर उसको छोड़कर इस वक्त ऐसा है कि हम साथ में एक सुझाव दें और साथ में आगे कदम से कदम मिलाकर चलें। सवाल तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल दिल को छूता, बिल्कुल दिल को छूता है। आपने कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था की बात क्यों ना करें, हम कोरोना की बात ना करें। आप शायद राहुल गांधी जी को जानते होंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने जनवरी में बता दिया था कोरोना आ गया, ध्यान रखो। आपने, राहुल गांधी कई महीनों से लगातार कहने के देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, ध्यान करो। हम कहते तो राजनीति रूप दे दिया जाता है। इसका करे क्या? इसका मतलब क्या है? विपक्ष को तो खत्म करा जा रहा है। विपक्ष अपनी बात करता है पर ये लोग दिखाते नहीं, सुनते नहीं है। विपक्ष को तो बिल्कुल पागल समझते हैं ये लोग। और सही बात है कि राहुल गांधी इस देश की हर समस्या को उठा रहे हैं समय समय पर राजनीतिकरण कर दिया जाता है उनकी बात का। आज भी राहुल गांधी ने बुलेट ट्रेन को याद कर लिया सर। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि बुलेट ट्रेन और सौंदर्यीकरण की जो जी ट्वीट आपको आपने पढ़ा भी होगा, जो महंगाई भत्ता जो डीए कर्मचारियों का वो काटा जा रहा है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। सवाल उठाना आसान है, लेकिन सर कदम वहां बात कर क्या सुझाव जो दिए जा रहे हैं क्यों अमल में नहीं लाए जा रहे? क्या कांग्रेस पार्टी जहां राज्यों में है वहां पर दुरुस्त है? क्या वहां कोरोना नहीं बढ़ रहा है? क्या पार्टी देखकर कोरोना चल रहा है क्या सर? कि बीजेपी की पार्टी होगी वहां कोरोना नहीं जाएगा, कांग्रेस होगी वहां जाएगा, या कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा बीजेपी की तरफ जाएगा? आप बात तो बहुत अच्छी करते हो। आपने कहा कि आवाज, विपक्ष का काम क्या है? आवाज उठाना। कोई विपक्ष सत्ता में थोड़ी है जो आदेश दे देगी, वो तो प्रार्थना ही करेगी ना। दुख संकट की घड़ी में अपने लोगों की समस्या बताएगी ना। आदेश तो प्रधानमंत्री को देना है, आदेश तो भारतीय जनता पार्टी को देना है, तो वो लोग देते नहीं है, दिखाते नहीं है। राहुल गांधी समय समय पर बताते रहे। कोरोना के संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के साथ है और हम साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के, वो समझेगी विपक्ष को कोई चीज है। हम तो बात ही कर सकते ना, हमारे पास पावर ताकत तो है नहीं। जहां हमारे पास पावर ताकत है, आपने बात करी। बताओ, राजस्थान में हमने अच्छा काम करा, भीलवाड़े का सारे नाम लेते हैं, आपको याद होगा, पूरे देश में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं अपने मजदूर को घर लाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री परेशान है कि हमें किस्त दो मिल नहीं रही है। हम तो अपने स्टेट में बोल ही रहे हैं ना, अब तो समस्या सभी स्टेट में। आप बताइए, अगर मध्य प्रदेश में सरकार के चक्कर में पड़ते, ट्रंप की चमचागिरी ना करते, तो कहीं ना कहीं जनवरी में लोग कर देते तो इतनी महामारी नहीं फैलती। आज कहीं ना कहीं बचाव होता। आप कह रहे हैं लोग कर देते जनवरी में, दवाई है, जब तक दवाई नहीं है। आला कमान की तरफ से कहा जाता है लॉकडाउन जल्दी ले लिया, गलत ले लिया। ऐसे टाइम देने पर कुछ टाइम देते, कुछ मोहलत देते, उसके बाद लॉकडाउन करते।
आप कह रहे हैं कि उसको गलत तरीके जनवरी से में हमारे खत्म आला होगी। कमान हाँ। हमारे राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन ही हाँ। एकमात्र समस्या का हल नहीं है, इसकी समस्या दवाई भी ढूंढनी चाहिए। पर हमारी जो गोदी मीडिया है उसको राई का पहाड़ बना के कैसे पेश कर देंगी। भगवान का शुक्र है जी। कि जो साधु हमारे मारे गए हैं, हमारे पूजने मारे गए हैं, उनमें कोई मुसलमान नहीं था तो अब तक देश में आग लग जाती। ये लोग तो पूरे देश में पहले दिन से ही 7 साल से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। चलिए। कोरोना भी कर दिया, साधु भी कर दिए, देश भी कर दिया। ये शर्मा इनकी जी, उपलब्धि है, कोरोना इस पर से हटते चर्चा हैं, होनी संतों चाहिए। की तरफ आ अब जाइए। भारत के समय इस समय में जी, संतों को मुद्दा भी तो इतने दिनों बाद छुपाया हटाया, मतलब सामने लाया गया था सर। इतने दिन से क्यों छुपाया जा रहा था? कोरोना की बात तो करेंगे कर रहे हैं, लेकिन आपने बीच में संतों को ला दिया। सर, संतों पर राजनीति जब रिपोर्ट आई तो उसमें कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ये तुष्टिकरण करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो प्रवासी है वहां की सरकार में आपका भी हिस्सा है सर। तो इतने दिनों तक उस मुद्दे को छुपाया क्यों जा रहा था? क्यों नहीं उसी दिन कार्रवाई की गई आपने थी? इतिहास जब मीडिया में आया, आप कह रहे हैं लगातार कि गोदी मीडिया, जब मीडिया में आया उसके माध्यम से आपको पता चला, सोशल मीडिया पर जब आई वीडियो उसके माध्यम से आपको पता लगा, तब आपकी सरकार वहां हरकत में आती है। देखिए, सरकार के सामने जैसी बात आई, ये भी एक इतिहास रख दिया सरकार ने, उस बात पे कोई नहीं देखेगा। हमारे संविधान और कानून के तहत 102 आदमियों पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, सारे गिरफ्तार हुए हैं। पहली दफे पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, और सरकार क्या कर सकती है? या मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बीजेपी बताए थे हम क्या करें? पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, ये तो राम भक्त बन गए हैं, साधुओं को टीवी पे बैठा दिया। साधु हमारे भी पूजनीय है, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। सर, साधु दुख साधु में भी नहीं, है, सनातन धर्म है परेशान पूरा। हम भी है। जी। बताइए सोनिया गांधी का क्या रोल है? सोनिया गांधी ने क्या करवा दिया? सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए ले देके। कमाल की बात है, ये राजनीतिकरण नहीं तो क्या है? 102 आदमी बंद करे, 24 घंटे में सब बंद करे, मुकदमा दर्ज करा, सारे पुलिस वाले सस्पेंड करे। 6 दिन बाद इससे बड़ा कोई कानून है तो बता दीजिए, वो भी लगा देंगे। सर 6 दिन बाद जी, लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन का मतलब जानते हैं, सड़कों पर लोग नहीं आना चाहिए। इतनी भीड़ कैसे एकत्रित हो गई? 1000 लोगों की संख्या वहां खड़ी हो जाती है, 6 दिन बाद इस बड़ा पर सवाल कार्रवाई उठता होती और है। वहां पर ये तो पुलिस सरकार बताएगी ना। संतों की आपने निर्मम दिल्ली में हत्या कर देखा, दी जाती है। आपने सर, आपने दिल्ली में देखा वो देखा, कहां से आ वीडियो? गए? सर, आपने वीडियो देखा आपने किस तरीके दिल्ली में से देखा, पुलिस कहां से आ गए? रहम की भीख मांगता था संत। लॉकडाउन अगर यहाँ जहां भी आ रहे हैं तो लॉकडाउन सेंटर सरकार फेल हो रही है। उनका अरेंजमेंट सही समय पे कर देते तो क्यों आते? लॉकडाउन भाई का 12 पालन घंटे का कौन समय कराएगा? देते कि आप अपने जगदीश, अपने क्या घर बात कर रहे हैं सर जाओ। आप? बड़ी जगदीश समस्या, जी, बड़ा संकट देश पर आ रहा लॉकडाउन का है, पालन और कौन सबके लिए कराएगा? ट्रेन फ्री कर देते, बस राजनीति फ्री कर जिसकी देते, सरकार और है। अब भी कर दे तो अच्छी बात है। और उस लोग सरकार का जो प्रशासन है, पुलिस राज्य सरकार के अंडर में तो रहती है। दिल्ली को अगर बात ना करें तो वो लॉकडाउन का पालन कौन कराएगा? जगदीश जी। मैडम, मैं बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करने के फेवर में हूं। जो नहीं करेंगे उनको ये कोरोना चिपट जाएगा। जहां तो तक कि आप मैं सर, समझता हूं, लोग कोरोना कर रहे के हैं। साथ-साथ पर मौत भी भूख, चिपट गई पेट की साधुओं के भूख, साथ। क्या करें? महाराष्ट्र पर मुद्दे पे अगर बात करें तो नहीं, कोरोना के वो साथ- दो, जी। वो एक लापरवाही एक्सीडेंट को आप था। मानते हैं? हमें दुख है, जगदीश हमारे साधु मारे गए, हमारे बाबा मारे गए, हमें दुख है, हमने एक्शन लिया, तुरंत मुकदमा 302 का नहीं, दर्ज तो करा, इससे पुलिस पहले वाले सस्पेंड लापरवाही करे। है ना? इससे बड़ा कोई कानून में है तो आप बताइए, वो भी हम करेंगे। आपकी सहयोगी पर पार्टी राजनीति की नहीं। लापरवाही है। इसमें सोनिया गांधी ने क्या करा, मुझे ये आपके बताइए। प्रशासन की लापरवाही है कि नहीं? मानते हैं इस चीज को, जो ये घटना घटी? हाँ, लापरवाही है, सजा मिली उनको, बिल्कुल लापरवाही है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये लापरवाही मुख्यमंत्री ने हुई सजा क्यों? दी, तुरंत ये आदेश के लापरवाही मुकदमा दर्ज हुई हुआ। क्यों? कानून में जो बड़े से बड़ा हो सकता था कानून वो एक्शन लिया, इस तरीके और की मात्र 24 सैकड़ों घंटे की में तादाद अब में दूसरी लोग तरफ आप आ एकत्रित जाइए, हो जाते हैं, दूसरी तरफ आप आ साधु पर जाइए। हमला करते मौलाना हैं, कितने दिन से और फरार है? पुलिस प्रशासन मौलाना वहां पर कितने दिन से फरार है? मुकदमे बीजेपी पर नहीं बैठी पकड़ रही रहती है, है, जानबूझकर खड़ी रहती रेड दिखा रही है, रेड कर दी, जैसे बुद्धा गार्डन में घूमने गए हो। अरे सरकार फेल हो गई है क्या? हमारी पुलिस इतनी निकम्मी है, एक मौलाना को नहीं पकड़ पा रही है। बात करते हैं हमने आतंकवादी पकड़ लिए, आतंकवादी पकड़ लिए, एक छोटा सा मौलाना पकड़ा नहीं जा रहा है और दिखावा कर रहे हैं। अगर मौलाना को पकड़ लेते तो हिंदू मुसलमान आधा खत्म हो जाता, ये जमात के मुद्दे खत्म हो जाते। मामला बड़ा गंभीर है, राजनीति कौन करा, देश की जनता देख रही है, और सब दुखी है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपकी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, और साथ ही साथ जितने राज्य में आपकी सरकार है तमाम मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। क्या लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं? क्या इस वक्त देश के अंदर ऐसी स्थितियां हैं कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाना चाहिए?
देखिए, कोरोना का एक बच्चा हराने का एक ही मात्र सहारा है, लॉकडाउन। जब तक दवाई नहीं हो जाती, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, ये तो बढ़ाना हमारी मजबूरी है। नहीं बढ़ाएंगे तो महामारी आ जाएगी, लाखों लोग मरेंगे, अमेरिका बन जाएगा। हम समर्थन करते हैं, लॉकडाउन को समय समय पर बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी राय दे रहे हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, ऑरेंज जोन, कोई जोन नहीं। अगर कहीं लोग बचे हैं, उनको खोल दिया गया तो वहां भी लाल जोन हो जाएगा, वहां भी कोरोना पहुंच जाएगा। जगदीश शर्मा जी, लॉकडाउन राष्ट्रीय स्तर पर लगाना चाहिए या फिर राज्य स्तर पर लगाना चाहिए? दवाई का भी मुख्यमंत्री है, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन राज्यों को छोड़ देना चाहिए कि कब कितना खोलना है और कब कितना लॉकडाउन लगाना है। आप कैसे देखते हैं, लॉकडाउन राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार लगाए या राज्य में जिसकी सरकारें हैं वो लॉकडाउन लगाएं और जब दिलो तब हटाएं? मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसके नाते कहता हूं लॉकडाउन तो बहुत जरूरी है। लॉकडाउन है तो हम बचे हैं, नहीं तो लोग बाहर निकलेंगे, एक से एक पूरे परिवार को बीमारी आ जाएगी। अब तक कोई दवाई नहीं है, और जब तक दवाई नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं पर दावे से कहता हूं लॉकडाउन ही इसकी दवाई है। हमें लॉकडाउन लगा के रखना पड़ेगा। और दूसरा सवाल मेरा जगदीश जी आपसे यह है कि केंद्र कमेटी बनाकर भेज रही है उन राज्यों में जहां पर आपकी सरकार भी है और जहां पर टीएमसी ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार भी है, कैसे देखते हैं, स्वागत करते हैं इसका? देखिए, सरकार जो भी अच्छे काम करेगी हम स्वागत करेंगे, हम उसकी बधाई। मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हमेशा बड़ाई करता हूं, वो पहले दिन से अपने लोगों के बीच में। नेता वही होता जो लोगों के बीच में रहे, ये नहीं वोट के टाइम पे गली गली पर्चे बांटते हुए वो नेता नहीं होता। मैं हर अच्छे काम का स्वागत करूंगा। ये संकट भारत पर है, किसी पार्टी या दल पर नहीं, और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी आरोप ये लगा रही है कि बिना पूछे केंद्र की सरकार हमारे राज्य के अंदर टीम को भेज रही है, जब तक मुझे नहीं बताएंगे टीम क्यों भेजी जा रही है मैं इसका पालन नहीं करूंगी, ना उनका साथ दूंगी। क्या कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी जो केंद्र की टीम आ रही है? देखिए, केंद्र की टीम, वो ठीक सवाल उन्होंने उठाया कि क्या करने आ रही है, क्या हिंदू मुसलमान तो कराने नहीं आ रही है? हिंदू मुसलमान करने आ रही है तो पूरे देश में हर आदमी उनका विरोध तो करेगा। ये कैसे पता चलेगा जगदीश शर्मा जी, अगर टीम अंदर आ जाती है राज्य सरकारों के पास और वो मांगती है कि हमें वक्त दीजिए, हमारा साथ दीजिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वो उनको टाइम देंगी, उनके साथ समन्वय के साथ आगे काम बढ़ाया जाएगा ताकि जो शहरवासी हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनके जो शहरवासी हैं कोरोना मुक्त हो सके? जगदीश जी, कोरोना मुक्त के बारे में सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी हमारे से सुझाव या हमारी मदद करेंगे हम उनके साथ हैं, और हिंदू मुसलमान करेंगे तो पूरा देश उनके साथ नहीं। आज तो सर वो चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं राज्यों में, तो वो वहां पर जाने से पहले या फिर उनसे जो रिपोर्ट करेंगे वो उनसे आपको किस तरीके से पता लगेगा कि हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं? आप उनको उनका काम तो करने दीजिए। देखिए, वो तो मुझे अगर देखिए, आपने एक बड़ा सवाल कर दिया। अगर वो चेकिंग ही करने जा रहे हैं तो फिर राजनीति करने जा रहे हैं। अरे अपने 4 स्टेट छोड़ के और स्टेट में तो चेकिंग कर लो, कितना बुरा हाल है। किट तो दे दो, चेकिंग क्या हाथ लगा के करेंगे या हाथ नब्ज पकड़ के देख के करेंगे? किट भेजो, चेकिंग हो जाएगी। सरकार बैठी है, डॉक्टर बैठे हैं, अगर कोई राशन भेजो, इतना फंड आया था कहां चला गया? इतना फंड आया था प्रधानमंत्री केयर में, कहां चला गया? जूता मारा लोगों को 500 रुपए देकर, वो भी लाइन लगा दी। मैडम कह रही थी लॉकडाउन 500 रुपए देके बैंकों के आगे भीड़ लगी पूरे देश में, वो लॉकडाउन नहीं था। सही बात तो यह है कि राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। ये तो ट्रंप की चमचागिरी में थे। मध्य प्रदेश में सर जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे, एक भी कोरोना नहीं था, जैसी बन के देखो कितने हो गए। चाहिए थी ताकि और संक्रमण फैल जाता, क्या इस चीज का इंतजार करना चाहिए था? नहीं मैडम, इतना टाइम तो देना चाहिए था। जो लोग अपने घरों से बाहर हैं, जिनकी हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कम से कम उनको घर तो पहुंचाना चाहिए था। ये तो करना ही चाहिए था। और लॉकडाउन लगाना था जनवरी में, जब पहला कोरोना आया था। जहाज, बंदरगाह, एयरपोर्ट सब बंद करने चाहिए थे। आपको पता है कोरोना तो जहाजों में लाया गया, आपको पता है, मैं बताऊंगा कि आपका पूरा देश जानता है। उनको रोकना चाहिए था वाइड लेने के लिए। कोरोना तो उन्होंने फैलाया, जमात को तो बदनाम करा जा रहा है। सर आप कह रहे हैं कि कोरोना, आप बार बार कह रहे हैं लगातार कि कोरोना के खिलाफ जो लॉकडाउन है वो जनवरी में लगा देना चाहिए, लेकिन कुछ आपके आला कमान जो हैं ऊपर से वो कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जल्दी लगा दिया, इसको थोड़ा वक्त देना चाहिए लोगों को, जो जहां है वो अपने घर पहुंच जाते। क्या मतलब है सर इस चीज का? ये दोहरी राजनीति क्या चीज है सर? ये समझ में नहीं आ रहा, बताएं जरा। देखिए आला कमान ये कह रहा है, वो जनता का आदमी है। आपने कहा 8 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे और रात से लॉकडाउन, अरे ये क्या तरीका है?
पहले विपक्ष को बुलाते, सभी नेताओं से मीटिंग करते, सलाह लेते हैं। विपक्ष का भी तो कोई देश में रोल होता नहीं होता, किसी को बुलाया और सलाह करते भाई ये समस्या देश पे है, मोदी पे या कांग्रेस पे नहीं है, ये समस्या देश पे है, इसका कोई समाधान बताइए। समाधान निकालते, रातों रात रेल फ्री करते, सबको फोन करते कि भाई जो अपने घर जाना जाए चला जाए। है ये समस्या तो नहीं उतनी बड़ी है जो लॉकडाउन टूट रहा बार बार, इसी कारण तो टूट रहा है। अभी जहां लोग हैं मजदूर वहां रहने को तैयार है, पर उनका खाना नहीं है, भोजन नहीं है, बीमार है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है। जो जिनके ये कोरोना है उसको अरेंजमेंट नहीं मिल रहा। गुजरात की एक वीडियो आपने देखी होगी, 25-25 लोग रो रहे थे, अंदर एक डॉक्टर बैठा है वो भी नकली, और अंदर में एडमिशन नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कमी है सरकार की, इसको मानने में बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जहां इतने दिन लग गए, 12 घंटे और सही, 12 घंटे में क्या फांसी आ जाती। मध्य प्रदेश सरकार जैसे बनी तो लॉकडाउन, सर आपने अरे 2 दिन बाद कर देते, जिक्र सबको किया, अपने घर मैं भेज देते, दो सलाह बात- मशवरा करते। सर- क्या विपक्ष को साथ नहीं बैठाना चाहिए था, आप ही बताइए। जी लगातार वो सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष सुझाव दे, विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं, जबकि उनका वो बार बार कहते हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास हमारा एजेंडा है और इसको कोरोना के खिलाफ सब साथ मिलकर आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं आ रहा साथ। भाई कब लेके आ रहे हैं, कब? जब माल लूट लिया है, कोरोना बढ़ गया है, कोरोना फैल गया है। क्या प्रधानमंत्री को लॉकडाउन करने से पहले सभी विपक्ष नेताओं से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था? कराओ तो बता दो। मैं चिल्लाता रहा, डिबेट में कहता रहा, अब कहीं जाके शुरू करा, जब हाथ से तीर निकलता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं। अब क्योंकि इनका कोई इलाज तो है नहीं है, कोई दवाई तो बना नहीं पाए। वैसे तो डिंडोरा फूटते हैं, सारे संसार में मोदी ने भारत बड़ा महान बना दिया। अब कहां गया वो महान, कहां गई बड़ी बड़ी विशेषताएं? एक दवाई आप बना नहीं पा रहे हो। शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 100 को वक्त देने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और